सो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो, और साथ ही साथ इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने अपलोड करी हुई है चैनल पे, जाके आप देख लो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। और इकोलॉजी गाइस हमने स्टार्ट कर रखी है, और दिस इज़ अ चैप्टर फर्स्ट फॉर द इकोलॉजी। और आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ ही टाइम में हम पूरी इकोलॉजी को कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग DSSS, BK, VS, TGT, PGT या फिर NEET 2025। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। लाइकेंस किसका एसोसिएशन होता है? फंगस और एल्गी का। पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है? सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट। देन इसके बाद क्या है कि द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है पूरे अपने लाइफ टाइम में एक बार, तो वो कौन सा है गाइस? बनाना प्लांट। देन प्रेजेंस ऑफ द प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स और डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है? प्लांट्स की अरेंजमेंट दिखती है वर्टिकल लेयर्स में। ठीक है, ऐसे ऐसे डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर दिखती है। देन लार्ज वुडी पाइन वाइन्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है गाइस? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वार्म वेदर होता है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। देन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल द सॉइल pH क्या है? इज एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्ट इकोनॉमिकल और इफेक्टिव मेथड है सॉइल की pH को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देन अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। द नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द competing species might have evolved for their survival। तो रिसोर्स पार्टनरिंग। रिसोर्स पार्टनरिंग क्या पार्टीशनिंग क्या होता है? रिसोर्स का पार्टीशन करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बावजूद भी नेचर के अंदर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर स्पीशीज़ का कंपटीशन होता है। ठीक है, और अपने सर्वाइवल टू फिटनेस के लिए जाना जाता है। दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। देन न्यूमेटोफोर्स किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्टी एरिया के अंदर जो ग्रो करते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स बेसिकली न्यूमेटोफोर्स इस तरीके के ऐसे रूट्स ही होती हैं जो ये सरफेस है ना, ऐसे पॉइंटेड, ये ऑक्सीजन लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है? ज़मीन से, दलदली इलाके से अपना ऊपर, ज़मीन से ऊपर आती हैं और सर्वाइव करती हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स ऐसी रूट्स होती हैं। देन द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज टेम्परेचर, उसको यूरीथर्मल्स बोलते हैं। और स्टीनोथर्मल क्या होता है? स्टीनो मतलब नैरो रेंज के टेम्परेचर को जो सर्वाइव करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलएल्स रूल्स द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। एलएल्स रूल के हिसाब से क्या होता है? जो मैमल ठंडे इलाके में रहते हैं उनके छोटे कान होते हैं और छोटे ही लिम्स होते हैं, हाथ पैर। सोल्ट कंसनट्रेशन सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर्ड इन द पार्ट पर 1000 कौन सी होती है? सॉल्ट कंसनट्रेशन कितनी होती है? 30 to 35। A well-growing herbaceous plant in the forest, if it is transplanted across the वेल ग्रोइंग हर्बेशियस कौन सा प्लांट है फॉरेस्ट के अंदर? इफ़ इट इज़ ट्रांसप्लांटेड, फॉरेस्ट से बाहर उसको ट्रांसप्लांट करा जाए पार्क के अंदर, तो क्या होगा? इट मे नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उसका
माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर आपको अपने इलाके से आपको बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में जाके रखा जाए, या फिर आप लगा लो नॉर्मल आप जहाँ पे सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, उसके हार्श कंडीशंस में आपको वहाँ पे आप मे भी सरवाइव ना कर पाए, ठीक है, और मे भी आप सरवाइव भी कर जाएं, एडेप्ट भी कर जाएं, तो इसलिए इट मे survive because of change in its it may not survive because of change in its microclimate। ठीक है, सर्वाइव भी कर सकता है बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इट मे नॉट सर्वाइव। देन नेक्स्ट इज -1 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस मीन्स एनुअल टेम्परेचर एंड 50 to 250 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोम। तो वो कौन से होंगे? कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है, जिसका तापमान क्या होगा? -1 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है इतने में? मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, और 50 से 250 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, इस बायोम को बनने के लिए। तो वो कौन से फॉरेस्ट होंगे? दैट विल बी कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेसिकली हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन शेप में इनके प्लांट्स होते हैं। इसके बाद आता है गाइस, द पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ कंडीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड रिसोर्स इट यूजेस इकोलॉजिकल नीच। देन द सीजनल वेरिएशन ऑन द अर्थ अकर ड्यू टू इट्स, क्या सीजनल वेरिएशन इसकी टिल्टेड एक्सिस की वजह से होती है अर्थ की, या जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अर्थ, उसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, देन डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म ड्यू टू द एनुअल वेरिएशन इन डैश ओवर द अर्थ सरफेस। तो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी, प्रेसिपिटेशन यानी कि कितनी बारिश होती है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना सन का प्रकोप है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टंडर एटसेट्रा किसके एग्जाम्पल? देयर एग्जाम्पल ऑफ बायोम्स। अगर क्वेश्चंस की बजाय आपको थ्योरी भी समझनी है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है उसमें। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोम आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड, किसको इन्फ्लुएंस करेगी? फ्लोरा, क्लाइमेट एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फोना मतलब एनिमल्स। ठीक है, और उसके बेसिकली क्लाइमेट यानी कि इकोसिस्टम की जनरली इन्होंने डिस्कस किया है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन डैश अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर रेनफॉल्स एंड द वार्मथ आर अबंडेंट व्हाइल डैश बायोम्स लैक रेट। अभी बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और वार्मथ यानी कि गर्मी भी होती है। ठीक है, तो वो तो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जबकि डैश बायोम्स लैक्स रेन, तो डिजर्ट्स में जनरली क्या होता है? क्या नहीं होती? रेन, बारिश या वर्षा नहीं होती। देन द की एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब डिफरेंसेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट इंक्लूड्स, कौन से ऐसे की एलिमेंट है जो डिटरमाइन करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस का डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट्स? टेम्परेचर, सोइल एंड लाइट। मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट रीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ठीक है, जनरली मैंगो ट्रीज क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट रीजन्स के अंदर नहीं ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर टेम्परेट में नहीं करते तो कौन से कंडीशंस इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर बिकॉज क्यों? ये क्या किस किस को अफेक्ट करता है? फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी को, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन, यूरी हेलाइन। ठीक है, जहाँ पे वाइड आ जाएगा वहाँ पे वर्ड यूरी आएगा, और जहाँ पे नैरो आ जाएगा वहाँ पे स्टेनो हेलाइन। ठीक है, या फिर स्टेनो वर्ड आएगा। देन उसके बाद क्या आता है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर body that has greater salt concentration than its original habitat. Water plays a vital role in living organism. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 90% ऑफ, क्योंकि वाटर क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म बनाता है, और जिसका कंसंट्रेशन इज 90%, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर 90% तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। देन
प्लेस हैज़ वेरी स्केंटी, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल होती है, ठीक है, उस प्लेस में। फिर डोमिनेंट प्लांट वहाँ पे कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है गाइज ओपिनशा। बेसिकली डेजर्टेड प्लांट की बात कर रहे हैं। देन मैनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर बिकॉज द सराउंडिंग वाटर विल बी हाइपरटोनिक टू द बॉडी सेल्स एंड एक्सॉस्मोसिस वहाँ पे हो सकती है। कई सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लंबे समय तक वो सी सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं रह सकते बिकॉज आसपास का जो सराउंडिंग वाटर होता है वो हाइपरटोनिक होता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की वजह से एक्सॉस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद मैनी एनिमल्स यूजेज द डायूरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन द लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड टू टाइम। देन देयर माइग्रेशन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और फॉरेजिंग की वजह से होता है, ये मतलब करते हैं। देन नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल किस पे ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेट, वीदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड है। देन डेवलपमेंटल ऑफ सॉइल की। फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, पार्टिकल साइज ऑफ द soil, aggregation of the soil particle. Then tendency of the biological system to resist the change, ठीक है, होम्योस्टेटिस, वो ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या है, होम्योस्टेटिस है। क्यों, हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं अपने चेंज को। ठंड होती है तो इसके अनुसार ढल जाते हैं, ठीक है, गर्मी होती है तो उसके अनुसार ढल जाते हैं, तो हमारी बॉडी अपने इस सिस्टम को मेंटेन करके रखती है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेटिस। देन एन एनिमल दैट कैन सर्वाइव एट, एक आदमी है, ठीक है, एक एनिमल है 10 डिग्री सेल्सियस में से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं। वो किसकी कैटेगरी में आएगा, रेगुलेटर्स, क्योंकि वो रेगुलेट कर लेगा अपनी बॉडी को, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल प्रेशर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, होम्योथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी आर इन अ हॉट रूम, अगर हम गर्म कमरे में हैं, हॉट रूम में हैं, हमारे क्या होगी, हमें ज़्यादा पसीने आएंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये कौन सा चेंज है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो आपने आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ताकि पसीने आए और अपने अंदर जैसे इवेपोरेशन होती है, इट कॉज कूलिंग, ऐसे ही अगर स्वेटिंग हो जाती है तो बॉडी के अंदर ठंड महसूस होता है। देन एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स टू द कोल्ड क्लाइमेट इज एन इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। When organisms change their location temporarily to escape from the stressful environment and return when the stressful period is over, उसको क्या बोलते हैं, migration. Organism shows the migration in order to avoid unfavorable condition, कौन सी टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन। टास्क इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सर्वाइवल, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। ओपिनशा के पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं जो स्पाइनी होते हैं, इसका क्या काम होता है, टू रिड्यूस आर ट्रांसपीरेशन। एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ वाराणसी गोज टू द रोहतांग, पता है वाराणसी में बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, ठीक है, और वो रोहतांग चला जाता है। रोहतांग कहाँ पे है गाइज, वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे है। उसको नोजिया फील होता है, फटीग फील होती है, और क्या, हार्ट की जो रेट्स है ना वो इंक्रीज हुई होती है। तो ये किस वजह से होता है, ये उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपके क्या हो जाएगा, आरबीसी काउंट है वो कम होएगा, ठीक है, इसलिए आरबीसी काउंट कम होएगा तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर कम आरबीसी होगा मतलब ऑक्सीजन को कम लेके आएगा, ऑक्सीजन कम लेके आएगा तो हमें नोज़िया और फटीग फील होगी। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं इन एडवर्स कंडीशंस, किसकी वजह से, इनएबिलिटी टू मेंटेन द होम्योस्टेटिस। कन्फर्मर्स के पास मतलब देखो, हम लोग होते हैं रेगुलेटर्स, होते हैं अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं या होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन कन्फर्मर इनएक्टिव होते हैं एडवर्स कंडीशन में, बिकॉज वो उनकी इनएबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी नहीं होती है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने का, ठीक है। देन द अपॉन देयर आर 40
मतलब एक पॉन्ड के अंदर 40 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर। रिप्रोडक्शन हुआ उनके अंदर 10 नए प्लांट्स ऐड हो गए, ठीक है। करंट पॉपुलेशन अब 50 तक होगी, तो उसका बर्थ रेट क्या हुआ बताओ? बर्थ रेट क्या होगा? विल बी 0.25, ठीक है। और होगा कैसे? ये होगा कैसे कि 50 थे पहले, 40 थे, तो माइनस करे कितने हुए? 10 अपॉन में 40, ठीक है। 10 अपॉन में 40 इंटू में 100, तो दैट विल बी इक्वल टू द 0.25। देन इसके बाद क्या आएगा? डीप जब जहाँ पे ग्रेटर देन 500 मीटर होगा ओशंस के अंदर, अगर हम नीचे जाएंगे 500 मीटर से ऊपर, यानी कि आधा किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम जाएंगे, तो एनवायरनमेंट क्या करेगा? डार्क होता जाएगा। ये तो पता ही है हमें, नीचे जाते जाओगे समुद्र के अंदर डार्क फील होगा। और इसका इनहेबिटेंट्स होंगे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। वो पता है ऑब्वियसली सेलेस्टियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से अनजान होंगे। तो वो सेलेस्टियल सोर्सेज कौन सी एनर्जी है? वो है सन। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जितने भी आप नीचे जाते जाओगे, आप सन से अवेयर नहीं रहोगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई सन है, कुछ है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं इतने डार्क में। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? डायापॉज, ठीक है। देन द प्रीडेटर्स इन द नेचर आर प्रूडेंट, क्यों? क्योंकि दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर prey. How different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction, ठीक है। वो क्या है? physiological ecology. The prickly pear cactus introduced into the Australia and ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये prickly pear cactus है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरली, ठीक है। क्या आता है कि जो प्रिकली पियर कैक्टस है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया अर्ली 1920s में, और इसने क्या एक हैवोक भूचाल क्रिएट कर दिया बाय स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हुआ, ठीक है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में ऑफ रेंजलैंड। क्यों? क्योंकि इनकी एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स, इसके पास उसका खाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, इसको प्रे करने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाद में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, वो हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में आएगा कि इसकी ख्याति को उसने कम कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे, इसलिए इसकी संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई। देन उसके बाद रिसोर्स पार्टनेशन इन द इज द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट को एग्जिस्टेंस। बेसिकली रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं आसपास, उसको बांट लो, बंटवारा कर लो। उस मैकेनिज्म वो क्या को एग्जिस्टेंस, साथ में रहने का क्या करेगा? उसको प्रोत्साहित करेगा। देन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द इन्फीरियर स्पीशीज इज एलिमिनेटेड इवेंचुअली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कॉम्पिटिशन। क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो क्या बताता है जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी किसकी? सुपीरियर स्पीशीज़ की प्रेजेंस में, क्योंकि उनके बीच में प्रोलॉन्ग्ड कंपटीशन होगा। तो वह किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय द गॉल्स, ठीक है। देन द इंटरडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं? को इवोल्यूशन। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हैज़ अ स्पाइंस लाइक स्लीव्स, वो किसके अंदर पाई जाती है? ओपिनशियर के अंदर। ऐसी ये ओपिनशियर में क्या होती है? जैसे ये वाली होती है ना, इसके अंदर क्या है? पैनी यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होती है पूरे सरफेस में ओपिनशिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को कम करती है, यानी कि वाटर लॉस को कम होने देती है, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलते हैं गाइस? इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। देन इकोलॉजी फैक्टर्स विच आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ द वेरियस बायोम्स, वो क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके साथ कंसर्न है? दे आर कंसर्न विद द एडाफिक फैक्टर्स। सोइल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। बेसिकली बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे टूट के ही तो छोटे कंकर ऐसे बना लेंगे और टूटेंगे, जाके सोइल बन जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस? विदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज इन विच बोथ बेनिफिट्स
दोनों स्पीशीज बेनिफिट करे, प्लस प्लस हो जाए तो म्यूचुअलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल लाइकन, ठीक है। देन अ बर्ड इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बिकम सीरियस पेस्ट, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल कंपटीशन। मतलब एक बर्ड है, उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चले जाओ तो वो क्या बन जाता है? सीरियस पेस्ट। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल कंपटीशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। देन अ पॉपुलेशन हैज़ मोर यंगर इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल, द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम आफ्टर सम ईयर क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ज़्यादा जवान लोग हैं उसमें, ठीक है, और बूढ़े क्या हैं? कम हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस के बाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बूढ़े तो जितने कम होंगे वो मर जाएंगे, और वो जवान होंगे वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करके ज़्यादा बच्चे करेंगे, और इवेंचुअली क्या होगी? पॉपुलेशन विल बी increases. Then the dash parameter are used for the tiger census in the country's national park and sanctuaries. तो क्या होगा guys? होगा pug mark and fecal pallets. ये पैरामीटर्स है जो टाइगर सेंसस में कंट्री के नेशनल पार्क सेंचुरीज में यूज़ होते हैं। पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। पग मार्क बताती हूँ क्या होता है। एक सेकेंड। पग मार्क बेसिकली एनिमल्स के फुटप्रिंट होते हैं, जिसको रिंग्स ऑफ पाउज प्रिंट भी बोलते हैं। जैसे टाइगर या लेपर्ड या डॉग के आप देखोगे ना ऐसे, ये पंजे के निशान से ही बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है। आप जाओगे ना, जैसे जंगल सफारी करोगे, उत्तराखंड में जाओगे, तो उसमें भी आप क्या देखोगे कि टाइगर आया है कि नहीं आया, विजिट पे था कि नहीं है, उसमें आप देखोगे उसके फुटप्रिंट्स को। तो बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं। और फीकल पैलेट्स, इसने पोटी करी है, यहाँ पे पोटी की हुई है या नहीं है, तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हम पता करेंगे टाइगर सेंसस का, ठीक है। देन द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट्स को इकोलॉजी बोलते हैं। बायोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ, इट्स काइंड इज टेम्परेचर। कितने बायोम्स है अर्थ के ऊपर? वो कितने हैं टोटल? देयर आर 6 बायोम्स। और टेम्परेचर है मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट फैक्टर है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी ग्रो फ्रॉम प्लेन एरिया से हम माउंटेन टॉप पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हम, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर। देन मैंगो इज़ नॉट एबल टू ग्रो, किसके अंदर? जर्मनी के अंदर मैंगो नहीं एबल टू ग्रो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने अभी भी पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मैंगो की ग्रोथ को, ठीक है। दैश इज़ अ फिश विच ब्रीड वंस इन देयर वोल लाइफ, एक ही बार वो ब्रीड करती है, दैट इज पैसिफिक सैल्मन फिश, ठीक है। ऐसे याद कर लो, सालों साल सिर्फ एक ही बार क्या करती है? ये ब्रीड करती है, सैल्मन, ठीक है। देन होम्योस्टेटिस क्या है? थर्मोरेगुलेशन है या ऑस्मोरेगुलेशन, दोनों को ही होम्योस्टेटिस बोलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस बायोटिक फैक्टर्स अदर ऑर्गेनिजम्स, क्या हो जाएगा? बायोटिक फैक्टर्स। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, थंडर एटसेट्रा किसके एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम्स। और टोटल कितने बायोम्स है? देयर आर टोटल 6 बायोम्स। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, थंडर, ठीक है। बाकी 3 आप बताओ। इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द कोल्ड क्लाइमेट क्या है? थिक लेयर ऑफ बॉडी फैट, जो एडेप्टेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर की फैट की मोटी परत होती है। देन द कंडीशन इन विच द सर्टेन ऑर्गेनिज्म डिले देयर डेवलपमेंट एंड स्पेंड सम पीरियड इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? डायापोज। फॉर एग्जाम्पल हाइबरनेशन और एसिटिवेशन देखोगे ना, वे भी कुछ टाइम तक विंटर स्लीप और उसमें चले जाती हैं। ऐसे ही कंडीशन होती है ऑर्गेनिज्म में, उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है? हिंडर हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द डायापोज। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। मेन रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, ठीक है, अपनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ताकि बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी और मेंटेन कर सकेंगे,
ठीक है। तो इसलिए वेरी स्मॉल एनिमल्स, वहाँ पे उनका बॉडी देखो, छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, क्या होंगे, आप देखोगे ना पोलर रीजन में जाओगे, आर्कटिक रीजन में जाओगे, वहाँ पे बड़े बड़े ही एनिमल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स के से हीट जनरेशन या फिर आप बोलोगे अपनी बॉडी सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए बड़े ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन स्टेनोहेलाइन एनिमल्स आर द एनिमल्स जो कि नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी, मतलब आप मैंने बताया था ना, स्टेनो जहाँ होगा वहाँ पे नैरो आएगा और यूरी जहाँ होगा वहाँ पे वाइड रेंज होगा। देन ऑर्गेनिज्म चेंजेस देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। एल्गी डीपेस्ट ओशन के अंदर पाई जाती है, कौन सी है वो? रेड एल्गी। एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेशन एंड बियर इन बियर एंड एसिटिवेशन एंड फिशेस, उसका क्या एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का। इसके बाद आ जाता है गाइस नेक्स्ट टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन ही अलग हैं। इकोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन सी है? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। बेसिकली ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी से बायोम्स, और टोटल बायोम्स कितने हैं? 6 हैं। Led to the formation of the wide variety of habitat within each biome, क्या होगा वो? Regional variation and local variation. Niche of the species refers to the specific and habitual function. Then the salt concentration is measured as a salinity PPT. ठीक है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या मेजर करता है? सैलिनिटी की, कितना नमक है पानी के अंदर इन पार्ट्स पर 1000 यानी कि पीपीटी। डैश इज नोट द क्वालिटी ऑफ द adaptation to seasonal changes in habitat, this is the migration. The major biomes in India बताया था 6 होता है, deciduous forest, desert, ट्रॉपिक सी कोस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो 4 हैं, 2 और बच गए। ठीक है, कौन कौन से बायोम्स है? deciduous forest, tropical rain forest, deserts and sea coast. Then adaptive measures to protect against extreme hot by the poikilotherm is the acetivation. एसिटिवेशन को ही समर स्लीप बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं गर्मी के टाइम पे क्या हो जाते हैं? गुल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाई वो सो जाते हैं आराम से पड़ के, भाई बहुत गर्मी हो रही है, मैं बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो हम सो ही जाते हैं, इससे बढ़िया अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर एडप्टेशन है। तो एडप्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट, भाई कुछ आप उनके एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही गर्मी में बाहर नहीं निकलते। कुछ तो आदमी ही होंगे हम जैसे ही, ठीक है भाई, हमें एसी चला के घर पे ही पड़ते, क्या करना है बाहर निकल के, बाहर बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम हीट है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिटिवेशन। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सैलिनिटी इन इनलैंड वाटर्स को क्या बोल देंगे? इज लेस देन 5 ppm इनलैंड वाटर्स के अंदर। टाइप ऑफ fauna largely depend upon the types of vegetation. Several plants and animal species present together at a place, उसको क्या बोलेंगे? बायोम। सुंदरबन कंटेन मेनली क्या कंटेन करके रखता है? मैंग्रोव प्लांट, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? एडेप्टेशन इन एन ऑर्गेनिज्म आर मेड फॉर ऑप्टिमम सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। एडेप्टेशन तो इसीलिए होती है। प्रेइंग मैनिटिस किसका एक गुड एग्जाम्पल है? इज एग्जाम्पल ऑफ कामोफ्लेज। कामोफ्लेज बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी टाइप ऑफ एडेप्टेशन होती है कि अपने सर्वाइवल के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी हैबिटेट में एडेप्ट हो जाता है, अपनी स्किन को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा करेलिया जो होता है वो क्या करता है, या आपने देखा होगा फ्रॉग को, फ्रॉग की जो स्किन देखोगे आप, उसकी स्किन है ग्रीन और ब्लैकिश कलर की, जो कि कीचड़ से लगभग मिलती जुलती है। कि भाई अगर आपको जहाँ पे फ्रॉग मिलता है या काई वाली जगह होती है, एल्गी होती है, गंदे पानी में जगह होती है, वो क्या करता है अपनी स्किन को ऐसा प्रिपेयर, ऐसा एडप्ट कर लेता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ जाके मिक्स हो जाए और उसके ऊपर कोई भी शिकार ना करे। ठीक है, तो प्रेइंग मैनिटिस किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ कामोफ्लेज। प्रेइंग मैनिटिस भी क्या करता है? ये अपनी बॉडी को इस तरीके से सजा लेता है ताकि इस तरीके से अपने स्किन का कलर बना लेता है ताकि कोई उसके ऊपर शिकार ना करे। ठीक है,
अपने एनवायरनमेंट से मिक्स कर लेता है। इंटरेक्शन ऑफ द सी एनिमोन एंड द क्लोन फिश, उसको क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? जिसमें एक को तो फायदा होता है, एक को ना नुकसान ना फायदा, जीरो, तो प्लस और जीरो। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ जो सी एनिमोन होती है ना, सी एनिमोन क्या होती है? एक फिश होती है, और जो एक क्लोन फिश होती है, इन दोनों के एग्जाम्पल्स, इन दोनों के इंटरेक्शन को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड सिकनेस किसके द्वारा रिमूव करी जाएगी? बाय फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ठीक है, बिहेवियरल, मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस। पॉपुलेशन की गाइस बात करें तो एक्सपोनेंशियल कर्व में ये फॉर्मूला होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसके बाद आता है अमेंशियलिज्म को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कि स्पीशीज एक तो नेगेटिव होगी और एक जीरो, और कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव होगी और एक जीरो। ठीक है, ये सिम्टम्स है। देन asymptote in the logistic growth curve is obtained when जब carrying capacity equal किसके होगी? n के। ठीक है, k is carrying capacity। then उसके बाद क्या आ जाता है? अमेंसलिज्म इज एसोसिएटेड बिटवीन द टू स्पीशीज, जहाँ पे एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी को कोई ना तो नुकसान होगा और ना बेनिफिट होगा, अनअफेक्टेड रहेगी। रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट क्या है? वो ऑटोकोलॉजी। क्या बोलते हैं? जो एनवायरनमेंट का, इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट से रिलेशन इज ऑटोकोलॉजी। देन इसके बाद क्या है? अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज को क्या बोल देंगे? इकोटोन। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको क्या बोल देंगे? बायोस्फीयर। नेक्स्ट गाइस, द फिजिकल पोजीशन एंड द फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीशीज विद द इकोनॉमी, इसको इकोलॉजिकल नीच बोलेंगे। इफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी पैटर्न रिजेंबल्स टू, इसको भी बताया था, कैमोफ्लेज बोलते हैं। Some species of the insects and the frog found in the tropical rainforest of the South America are highly poisonous as well as brightly colored to avoid being detected easily by the predator. इसको क्या बोल देंगे? Warning coloration. This is totally different from क्या? Camouflage. ठीक है, वार्निंग कलरेशन। देन टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन द सक्सेसिव एज ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन, इसको क्या बोल देंगे? एज डिस्ट्रीब्यूशन। इन एन एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी? एज पिरामिड बना देगा। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वह रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द relative number of individual at each age. The age structure of the population influences population growth. क्यों? क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स होंगे, उनके अलग अलग रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, जो बूढ़े हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू द यंगर जनरेशन। देन द इंडिविजुअल विद अ लार्जर पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, जहाँ पे बूढ़े आदमी ज़्यादा होंगे देन द यंगर वन, वहाँ पे पॉपुलेशन पे क्या अफेक्ट करेगा? पॉपुलेशन विल बी डिक्लाइन, कम होती जाएगी। ठीक है, देन एन अर्न शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। कुछ केसेस में पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास के फॉर्म में मेजर करते हैं रेदर देन इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्यों? क्योंकि इट इज़ वो मोर मीनिंगफुल होगी जब उसको मेजर करेंगे। ठीक है, व्हेन द कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म देन वेरी ग्रेटली इन साइज। The case is that population density can be easily determined by not utilizing biological entities directly, the tiger census. The factors that have a negative impact on the population growth is the immigration. Immigration क्या होता है? दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर
जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो उनका क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा फैक्टर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ में. Then the factor that influences population density under the normal condition, वो क्या आ जाएगी, deaths. Then the resources in the habitats are unlimited. Each species has the ability to realize its full innate potential to grow in number observed in the population. उसको क्या बोल देंगे, that is called the exponential growth. The maximum possible number of the individuals that has a habit can support is called the carrying capacity. Then अभी उसको K से denote करते हैं. Species interaction with a negative influence on the both is referred to as the competition. दोनों को ही नुकसान होगा competition में. You never see cattle or goat browsing on the weed calotropis. The reason is that the plant produce, हमने कभी भी नहीं देखा होगा जो कैलोट्रोपिस एक वीड होती है उस पर कि बकरियां जाके उसको चर रही हों या खा रही हों. क्यों? क्योंकि वो एक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है जो कि गंदी स्मेल होती है और साथ ही साथ ये उन गोट्स को मार भी सकता है. तो 2 डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नीड, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. 2 species competing for the same resources can avoid competition by choosing different habitat. उसको क्या बोल देंगे, resource partitioning बोल देंगे. और ये किसके द्वारा सपोर्टेड है, given by the MacArthur. When 2 similar species live in the same area, they may evolve to become more different in order to reduce the कंपटीशन. बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है, ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल. मैंगो, ट्यूना फिश या स्नो लेपर्ड्स क्या है, ये स्टेनोथर्मल है बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ क्लाइमेट. ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉलर एनिमल्स टेंड्स टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू लार्जर बिकॉज उसका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है. देन उसके बाद क्या है, डैश मैमल एक्सक्रीट, कंगारो रेड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वाटर लॉस को अवॉइड करा जा सके. देन डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिक्रीज करेंगे. देन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन क्या, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व शो करेगा, कौन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. डैश कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बेसिकली नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगी, बर्थ रेट्स. ठीक है. रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ. देन द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, कौन कौन से, ओएस्टर बेसिकली क्या है, ओशियंस के अंदर पाया जाता है. आई थिंक ये मोलस्का ग्रुप से आता है oyster. अच्छा. पेलागिक फिशेस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं oyster के. ये मतलब बहुत सारी संख्या में लेकिन छोटे छोटे मिलते हैं. मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल है, क्यों, क्योंकि इट रिक्वायर केमिकल वाइल फीडिंग ऑन कौन से वीड, पॉइजनस वीड. देन ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस इन द लाइफ साइकिल, कौन कौन से हैं वो, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू है. देन जनरली द लीस्ट अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द अदर्स, कौन से हैं, कार्निवोरस. देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है, इट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज और जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन होगा. और बेसिकली ये होती भी क्या है, एक्सेप्शनली है, मतलब हाइपोथियोटिकली है, मतलब आपके सामने ऐसी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है वो कभी ख़त्म ही ना हो. ठीक है. उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं. इफ़ वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड अदर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट, उसको कोमेंसलिज्म बोलेंगे. कैस्कुटा क्या है, एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं, वो पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड बॉडी सरफेस पे लाई करते हैं, दैट इज एक्टोपैरासाइट. और जो इनसाइड जैसे इंटेस्टाइन में मिल गए कुछ एंडोपैरासाइट्स, तो उनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं. ठीक है. बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ द वेल गेटिंग बेनिफिट्स, इसका बार्निकल्स किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोमेंसलिज्म. बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, जो वेल मछली होती है ना उसके कमर पे
बार्निकल्स ग्रो कर जाएंगे, जिससे बार्निकल्स को मतलब इसको व्हेल को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बार्निकल्स को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, अपने प्रे से बच जाएंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म, कि एक को कोई नुकसान नहीं है और एक को फ़ायदा ही फ़ायदा है। नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज़ मोर देन द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ई से मतलब एग्जिट, बाहर जाना, और आई से मतलब इन, ठीक है, तो उसमें लोगों का अंदर आना। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ इमिग्रेशन आने वाले ज़्यादा हैं, जाने वाले कम हैं। और डेथ इज़ लोअर देन नेटेलिटी, बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ कम है, तो मर कम रहे हैं, ठीक है, तो जन्म ज़्यादा ले रहे हैं। तो जनरली पॉपुलेशन में तो बहुत ही भंडार हो जाएगा भाई, कि आप मर भी नहीं रहे हो, आपके जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ आप बाहर से भी आ रहे हो, तो पॉपुलेशन का तो भंडार हो जाएगा। तो उस फेज को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। इंट्रिंसिक रेट में रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। वन ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर में मेक फीमेल बी क्या बोल देंगे, ऑफ राइस। The age structure of the population influences the population growth, क्यों, because different age group have different reproductive capabilities। ये पहले भी आया था क्वेश्चन। इसके बाद है गाइस, population density can be easily determined by utilizing non-biological parameters that say tiger census, death rate and birth rate are terms applicable to population ecology। मैकमार्थर ने रिसर्च पार्टनरशिप दी थी। एज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन किसके द्वारा, टाइम ऑफ बर्थ, डेथ, इससे पता लगाया जा सकता है। इमिग्रेशन मतलब स्पीशीज का आना, और नेटिलिटी मतलब कितने लोग जन्मे हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन शो, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब शो करेगी, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। एसिम्पटोट इज स्टेज है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है। स्मॉल फिशेस गेट स्टक नियर द बॉटम ऑफ द शार्क एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, तो उसको क्या बोल देंगे, इट इज़ कॉल्ड द कमेंसलिज्म, की जो छोटी छोटी फिशेस होती है ना, वो शार्क के नीचे की साइड में अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, उनको तो फ़ायदा हो गया। जबकि शार्कों को ना तो कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, भाई चलो ले रहे हैं तो हम भी दान कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोसेस है कमेंसलिज्म। गोल्स प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या स्टेट करता है कि नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश indefinitely for सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। मिसलेनियस क्वेश्चंस को गाइस डिस्कस कर लेंगे कि कंपोज्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इकोलॉजिकल नीश क्या है, फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी। Then formation of the tropical forest need mean annual temperature and annual precipitation, वो ये टेम्परेचर रेंज होता है, इतने डिग्री इतने सेंटीमीटर बारिश होती है। Then the forest plants control the light conditions at the ground, तो वो tall trees है। partial root pressure, root parasite कौन सा है, ओरो बैंक। इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, आई मतलब आएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, उसको क्या बोलते हैं, नीश। नेटिलिटी बर्थ रेट को रेफर करेगी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन अमेंशलिज्म, ठीक है गाइस। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो ये राजस्थान पीएमटी में आए हुए हैं, AIPMT 2004 में, मणिपाल में, VMMC में, BHUPMT, देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, 4 चैप्टर जो हैं। चलो देखते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है। देन द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट करी जाएगी उसको क्या बोल देंगे, एओलियन। एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट किसके अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर एयर स्पेसिस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर भी तो भाई डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उनको भी तो लेना होता है ना, तो वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस के द्वारा ही हवा खाते हैं और क्या करते हैं, साथ ही साथ
सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इकोटाइप क्या है? ओनली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है, ओनली जेनेटिकली डिफरेंट, दो तरीके की होती हैं। देन द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट विदाउट द यूज ऑफ ऑयल, उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। आजकल हाइड्रोपोनिक बहुत कॉमन हो रखे हैं गाइस, ठीक है। आप छत पे देखोगे कई सारे प्लांट्स को, उसमें सॉइल का यूज ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्लांट्स को कल्टीवेट करा जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स, जनरली वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। देन स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टडी को सिनकोलॉजी। देन द प्लांट ग्रोइंग इन द एसिडिक सॉइल, उसको क्या बोल देंगे? ऑक्सैलोफाइट्स, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, ऑक्सैलो एसिड होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक भी क्या होता है? एक एसिड होता है, और जो सॉइल एसिड के अंदर ग्रो करती है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सैलोफाइट्स। देन उसके बाद क्या आता है? इन इकोटोन सम स्पीशीज बिकम अबंडेंट, एज स्पीशीज बोलते हैं उनको। द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या है? बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इंडिविजुअल भी आ सकता है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट स्पीशीज रिजाइडिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, एलोपैट्रिक, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज जो रहती हों अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर, दैट आर कॉल्ड एज एलोट्रॉपिक। ग्रीक वर्ड ऑफ इकोलॉजी क्या है? ओइकोलॉगी, ठीक है। देन इसके बाद टू स्पीशीज ऑक्यूपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरिया, उसको क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक तो दो तरीके की स्पीशीज जो कि सेम एरिया एक्वायर करती हैं, और एलोपैट्रिक होती है डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहती हूँ। जोन ऑफ बायोस्फीयर, जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? कोर जोन। नीश ऑफ द स्पीशीज का मतलब क्या है? कि उसकी क्या हैबिटेट है, और स्पेसिफिक फंक्शन स्पीशीज की क्या है। दोज एनिमल्स जो कि डीप ड्वेलर्स हैं सी के अंदर, उसको बैंथिक एनिमल्स बोलते हैं, जो बहुत ही बॉटम में जाके पाए जाते हैं वो एनिमल्स। देन उसके बाद द अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन द हैबिटेट इज, उसको नीश डेंसिटी बोलते हैं। नीश ओवरलैप इंडिकेट क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज। पार्ट ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सराउंडिंग लाइफ, क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्या है? जहाँ पे अर्थ हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रोपोस्फीयर। देन द टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली बेस्ड ऑन किसके ऊपर? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज को क्या बोल देंगे? ऑटो इकोलॉजी। देन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द constant environmental conditions get niche specialization. टर्म नीश किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। ड्राई और सेलाइन सॉइल में रहने वालों को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। बायोलॉजिकल कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्ट्रेटिफिकेशन। देखो AIPMT में आया हुआ है, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है ये, 2002 का ही नहीं, 2016 का। तो सब तरह के क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आता है गाइस द स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन द कम्युनिटीज को कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी ई हैकल ने दी थी। फिर क्या आता है? द सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विद लेग्यूमिने और द ग्रास पैस्चर टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, उसको ले फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट्स, एमेंथलिज्म एक नेगेटिव और एक जीरो, ठीक है। यूटेरिफिकेशन जिसमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस flowing from the agriculture farm into the water bodies are the significant cause of eutrophication. Basically जो नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर खेती से जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स ये क्या बना लेते हैं? दे विल फॉर्म द यूटरिफिकेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को यूटरिफिकेशन बोलते हैं। कीस्टोन स्पीशीज अभी पढ़ा ही था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अमंग द एविल क्वाड्रेट्स, टोटली 4 एविल क्वाड्रेट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेट मतलब 4, जो कि विनाशकारी होते हैं ना, जिसको बोलते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। उन 4 में से
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करते हैं वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस। ठीक है, हमारे बायोस्फीयर में मोस्ट और मोस्ट वास्ट एरिया होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हाइड्रोस्फीयर से कवर होगा, तो 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मीन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन इज ऑब्जर्व रिस्पेक्टिवली। द रीजन उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको क्या बोल देंगे? यूरीथर्मल। रेंज ऑफ लैटिट्यूड फॉर द टेम्परेट रीजन इज 40 to 60 डिग्री। फॉरेस्ट विच आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, उसको क्या बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो ऑक्सीजन मिलती है हमें अमेजन फॉरेस्ट से मिलती है, तो वो लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं उसको। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 25 किलोमीटर में एक्सपेंड है। ड्यूरिंग समर्स में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेस टेम्परेचर। अपर मोस्ट वार्म लेटर उस लेक को क्या बोल देंगे? ऊपरली लेयर जो गर्म होती है, एपिलिमिनियन। स्फीयर ऑफ द लिविंग मैटर टुगेदर विद वाटर, एयर एंड सॉइल ऑन द सरफेस, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। इकोटोन क्या होती है? ऐसी बाउंड्री ट्रांजिशन होती है दो से ज़्यादा कम्युनिटी के बीच की। ठीक है, स्टेक्ड डिस्क क्या होती हैं? थैलाकोइड। द थैलाकोइड इन द क्लोरोप्लास्ट, उनको अरेंज करते हैं ना ऐसे ही इनकी फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? स्टेक्ड डिस्क। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? तियागा। बायो एनर्जी हमेशा इको फ्रेंडली और चीप होती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बायोम क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट और एनिमल बनाते हैं दोनों ही, वो किसके अंदर आते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। गर्मियों में लेक के ऊपर गर्म पानी होता है, ठीक है, जो कि नीचे ठंडे पानी से सेपरेट करा जाता है बाय मिड वाटर, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर क्या है? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। फिर ह्यूमस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? होरिजन ए के अंदर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करेंगे दैट आर कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर, और ए लिविंग में क्या आ जाएंगे? ए बायोटिक फैक्टर। सोयल कैरिड बाय द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के द्वारा सोइल कैरी करी जाती दैट इज कोलुबियम सोइल। लिटोरल जोन कहाँ पे? सी के अंदर लोकेटेड है। सॉइल पार्टिकल्स क्या डिटरमाइन करेंगे? टेक्सचर। सॉइल किसका मिक्सचर है? सैंड, क्ले और ह्यूमस का। देन नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, सॉइल किसके ऊपर डिपेंड होंगे? दे डिपेंड्स ऑन विदरिंग एंड द क्लाइमेट। सॉइल टाइप एंड इट्स कंपोजिशन इज कंसिडर बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन वेजिटेशन दैट इज लोयमी सॉइल, जिसमें 25 से 36% फील्ड कैपेसिटी होती है। क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। देन द सॉइल विद द पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। डबलिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद एवरी इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज को क्या बोलते हैं? वॉन्ट्स ऑफ रूल। 70% से भी ज़्यादा वर्ल्ड फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है? पोलर आइस होता है। एडेप्टेशंस में आ जाएंगे गाइज। हाइबरनेशन क्या होता है? जनरली विंटर स्लिप्स को बोलते हैं, ठीक है, जैसे बियर चला जाता है या छिपकली चली जाती है स्लीप में, विंटर स्लीप में, दैट इज हाइबरनेशन। होम्योथर्मी क्या होता है? एनिमल्स हैविंग ए बिल्ट इनटू द थर्मोस्टेट टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? होम्योथर्मिस। होम्योस्टेटिस क्या है? टेंडेंसी टू बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट द चेंज। मिमिक्री के सिग्निफिकेंस क्या है? अटैक, ऑफेंस, प्रोटेक्शन और डिफेंस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बता ही दिया था। म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो, ठीक है। माइकोराइजा जैसे फंगल और एल्गी एसोसिएशन है। कैमिलियन शोविंग ये भी हो गया था गाइज। एलन रूल्स भी हो गया था। सीड्स है, क्या है? ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन थर्मोफाइट्स सर्वाइव बाय द सीड्स फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक क्या होते हैं? जो हीट को जनरेट करते हैं विद इन द बॉडी, ठीक है, अपने, ताकि उसके अंदर ही रहे, तो दैट आर, मतलब जो एनर्जी रिलीज नहीं करते अपने अंदर ही रखते, दैट आर एंडोथर्म्स। देन एनिमल्स अंडरगो इनएक्टिव स्टेज ड्यूरिंग द विंटर के टाइम पे जाती है तो हाइबरनेशन। वही होम्योस्टेटिस पढ़ लिया था, कन्फॉर्मर पढ़ लिया था, सेम बात है ये। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा
इट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एट अ प्लेस, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा जिसको इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बोलेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? इवोल्यूशनरी फोर्स दैट रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन बाय रिमूविंग लो फ्रीक्वेंसी एलीली को, मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी एलीली होता है उसको रिड्यूस करके जो इवोल्यूशनरी फोर्स ड्राइव होंगे, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन द स्टडी ऑफ इकोलॉजी पॉपुलेशन, उसको क्या बोल देंगे? डीमोकोलॉजी, जहाँ पे डेमो का मतलब आएगा DEME या DEME डेमोग्राफी, तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा। अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन पॉपुलेशन विद इन द हैबिटेट, उसको नीश डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, K=1 ये भी पढ़ लिया था। बायोटिक पोटेंशियल क्या होती है? पॉपुलेशन के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बोलते हैं। देन न्यूट्रलिटी बर्थ रेट होगी, नीश dN/dt = Rn, फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला है। हाइपरबोलिक क्या होता है? एक कर्व होता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन का जो लैब के अंदर, उसको अगर हम प्लॉट के अंदर अगेंस्ट टाइम के अंदर टाइम और पॉपुलेशन के बीच में अगर हम ग्रोथ कर्व निकाले तो दैट विल बी हाइपरबोलिक। ठीक है, एस शेप्ड कर्व कब आएगा? जब किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन विद लार्ज साइज इंडिविजुअल जिनकी लॉन्ग लाइफ स्पेन होगी, मोर पेरेंटल केयर होगी, स्लो डेवलपमेंट वॉज प्रेजेंट होगी, तो इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी एस शेप्ड। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंगस्टर ऑन द बेसिस ऑफ इट इफ द पिरामिड इज मेड, मतलब अगर जवान लोगों की अगर ज़्यादा क्या है पॉपुलेशन है और बूढ़े लोग कम हैं, तो इस टाइप में ट्रायंगुलर शेप में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होगा। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एनिमल्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रोइंग। ठीक है, तो गाइस यही थे क्वेश्चंस। ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कम्युनिटी बोलते हैं। देन नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम पर पॉपुलेशन, उसको नेटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब हो गया था। सेप्रोफाइटेड एंड डिकिंग पे जो लाई करते हैं। ब्रूड पैरासिटम, ये पैरासिटिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। कुक और क्रो की कहानी है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो कोयल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। उसके अंडे जो जनरली कोयल और क्रो यानी कि कौवे के अंडे सेम से होते हैं, वो क्या करती है गाइस? अपने अंडे क्रो के यानी कि कौवे के घोंसले में जाके दे आती है। और कौवा बेचारा शरीफ सा होता है, भोला होता है, वो क्या सोचता है कि मेरे ही अंडे हैं, तो उसको पालन पोषण करता है वो बेचारा, और क्या है उसके अंडों को ग्रो होने देता है। और वहाँ पे जब वो कोयल बन जाती है उनसे, मतलब उनके अंडे हो जाते हैं, तो वो अपने डिफरेंटली उड़ जाते हैं। तो इस पैरासिटिज्म को क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। इन दोनों का कोको और क्रो का इंटरेक्शन को बोलते हैं। देन हाई डेंसिटी ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया, उसके अंदर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, म्यूचुअल बेनिफिशियल क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप कैलेडोनिया और माइक्रोराइजा के बीच में होगा। ठीक है गाइस, ये थे आज के क्वेश्चंस। कितने सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए सिर्फ 58 मिनट के अंदर। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरी इकोलॉजी को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।